मान्यवर नीतीश कुमार जी 20 वर्षों तक 2005 से लगातार बिहार में उनको जनता ने सेवा करने का मौका दिया और 20 वर्ष के बाद भी जब चुनाव हुआ और आपने देखा कि अभी जिस तरह से अपार जनसमर्थन मिला, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी इस लायक हैं कि उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड या फिर ऐसे बुक्स में उनका नाम जोड़ना चाहिए। और जनता ने नीतीश कुमार जी के मॉडल को पसंद किया और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भी ये दुलड़वा है। यानी नीतीश कुमार जी को नरेंद्र मोदी जी ने उनके काम के आधार पर उनको पसंद किया है। इसीलिए मैं नीतीश कुमार जी को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि आप यशस्वी रहें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ें। पुतिन ने ये कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु नीति चला रहा, साथ ही बहुत अच्छे से परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मेक इन इंडिया मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। पूरे दुनिया का कौन ऐसा नेता है जिसने भारत और नरेंद्र मोदी जी के बारे में और जो उनकी पहचान बनी है, इस बात को सभी नेताओं ने, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रूस हो, आज हम चौथी आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक पावर बने हैं। ये ऐसे नहीं बनता है। भारत ऐसा देश जहां की 140 करोड़ से ज्यादा आबादी है और गरीबी रेखा से भी लोग ज्यादा नीचे रहने वाले हैं, अगर वो आर्थिक व्यवस्था में आगे बढ़ता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने काम करके दिखाया है और उनका काम बोलता है, और इसीलिए आज पुतिन जी ने ये शब्द का उपयोग किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक का द्विपक्षीय व्यापार के लिए $100 अरब का लक्ष्य को पार करने का लक्ष्य रखा। लेकिन कल से राष्ट्रपति पुतिन के साथ मेरी बातचीत हुई और हम जो संभावनाएं देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि 2030 तक ये इंतजार करना पड़ेगा। हम उससे तय सीमा से पहले ही लक्ष्य को हासिल कर लेंगे और ये मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। जिस गति से भारत विकास कर रहा है, देश विकास कर रहा है, और विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए जो हमारी गति बढ़ी है, प्रधानमंत्री जी ने सही कहा कि भारत का विकास अब रफ्तार पकड़ चुका है और हम हर अपने लक्ष्य का प्राप्ति समय से पहले करने वाले हैं। राहुल गांधी उन्होंने कहा है कि अम्बेडकर जी के आदर्श से उन्होंने पूरे देश को एक रास्ता देखा है। उन्होंने हमें संविधान दिया, इसलिए हम उनको याद करते हैं, उन विचारों को, संविधान की रक्षा करते हैं। लेकिन आज हर भारतीय का संविधान खतरे में है, हम इसकी रक्षा। राहुल गांधी जी को अपने दादा और नाना से सीखना चाहिए और वही सीख करके ये सब भाषा वो बोल रहे हैं। अंबेडकर जी जब चुनाव में खड़े हुए थे तो यही जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको अपमानित करके हराने का प्रयास किया था। अंबेडकर जी को मंत्रिमंडल से निकालने का काम भी उनको बाध्य किया, मंत्रिमंडल से निकलने के लिए यही नेहरू खानदान ने किया था। अंबेडकर जी, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जब मृत्यु हुआ तो नेहरू परिवार के लिए तो 50-50 एकड़ का जो है जगह मिलता है स्मारक बनाने के लिए, लेकिन उसके लाश को जलाने, दफनाने तक का भी जो है जगह कांग्रेस ने नहीं दिया था और उनके पत्नी को मुंबई बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लाश को लेकर जाना पड़ा था। और इतना ही नहीं, संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पत्नी को 4 दिन बाद ही जहाज के भाड़ा का नोटिस भेजा गया था। ये है कांग्रेसी और ये है नेहरू परिवार। और नरेंद्र मोदी जी के शासन में बाबा भीमराव अंबेडकर का स्मारक दिल्ली में बना। कांग्रेसियों ने 70 साल तक उनका स्मारक बनाने का भी काम नहीं किया था। और इस तरह करके पूरे दुनिया के अंदर जो उनका जो 5 जगह जो यादगारी उनकी है, चाहे वो लंदन में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे दिल्ली में हो, उनको जो है नरेंद्र मोदी जी ने और उसको आत्मसात करने का काम किया। तो बाबा भीमराव अंबेडकर
और संविधान का माखौल उड़ाने वाला, अपमानित करने वाला राहुल गांधी और उसका पूरा परिवार आज संविधान की बात कर रहा है, आज संविधान की बात कर रहा है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जिन लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित करके और इस देश को भी अपमानित करने का काम किया।